दुनिया में कोई भी चीज़ आपको उतना अधिक पीड़ा नहीं देती जितना आपके अपने नकारात्मक विचार। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का पीएमसी हिंदी के हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम डॉक्टर से पूछो लाइव में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि कैसे आप अपने शारीरिक परेशानियों को ध्यान, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, इन सब के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन। आइए स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। तो सर, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में ही कहा कि हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और ध्यान के ऊपर किस तरीके से काम करके अपनी शारीरिक परेशानियों को ठीक करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज मैं जानना चाहूँगी कि किस तरीके से हम अपने मेंटल हेल्थ जैसी प्रॉब्लम को एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ ही हमारी फिजिकल हेल्थ को डिटरमाइन करता है। कोई भी शारीरिक समस्या हो, शारीरिक बीमारी हो, तो वहाँ पे हमारा मन तो बीमार ऑलरेडी हो चुका है। अगर मन बीमार नहीं होता तो हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ता। तो मेंटल हेल्थ, माइंड तो इम्पॉर्टेंट है ही। हम इस बात को जितना जल्दी समझ लें, जितना अच्छे से समझ लें, उतना जल्दी हम अपने आप को ठीक रख पाएंगे। अब मेंटल हेल्थ की जब बात है, माइंड को अच्छा रखने की बात है, तो माइंड में इमोशन है और विचार हैं और फीलिंग्स हैं, तीन चीज़ें हैं। तो हम अच्छा फील कर रहे हैं कि अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ये दो चीज़ें होती हैं। तो अगर हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो हमें नेचर में वॉक करना चाहिए, हमें कोई गेम खेलना चाहिए, या हमें ध्यान में जाना चाहिए। नेचर में वॉक या गेम खेलना ये थोड़ा सा हम यूज कर सकते हैं। ज़्यादा फोकस हम ध्यान पे रखेंगे तो मेडिटेशन हमारे भीतर शांति को लाता है, ट्रैंक्विलिटी, पीसफुलनेस का एहसास। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में ध्यान का अभ्यास होना चाहिए 24 घंटे में 2 बार, एक बार में जितनी उम्र है उतने मिनट। तब हमारी फीलिंग भीतर से अच्छी होगी। फीलिंग जब हमारी अच्छी हो रही है, फिर हम इमोशन पे और विचारों पे काम कर सकते हैं। इमोशन में नेगेटिव इमोशंस होते हैं और पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। नेगेटिव इमोशंस यानी कि पुरानी बातों की चिंता, हमारे भीतर एंजाइटी, एंगर। तो जो भी नेगेटिव इमोशन हमारे भीतर हैं उनको पहचानना और उनको रिलीज करना है, उनको छोड़ना है ना। अगर हमारे भीतर गुस्सा ज़्यादा आता है, अगर हम गुस्सा को ठीक नहीं करें और कोई बीमारी हमें है, वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। माइंड हेल्थ से जुड़ा हुआ है, हमें इमोशन के रोल को, माइंड के रोल को समझना होगा। तो गुस्सा ज़्यादा आता हो तो उसको हम कम करने के लिए हम अपने जीवन में स्वीकार भाव बढ़ाएं। हर एक व्यक्ति को मैं स्वीकार करता हूँ, वो जैसा है वैसा मैं उसे स्वीकार करता हूँ, यह हमें बार बार सोचना है, बोलना है। तो स्वीकार करने के लिए हमें रिलैक्स रहना ज़रूरी है। तो रिलैक्सेशन के लिए मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ। PC6 हमारी कलाई में चौड़ाई से सेंटर और 3 अंगुल के डिस्टेंस पे, जो हमारी रिस्ट की पहली लाइन है उससे 3 अंगुल रखने पे तीसरा अंगुल जहाँ पे आ रहा है PC6, जो अभी स्क्रीन पे भी दिखाया गया, उस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए हमें बोलना चाहिए, मैं रिलैक्स रहता हूँ, मैं मस्त रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ। जब हम रिलैक्स रहेंगे, PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों हाथों में है, फोटो एक हाथ का है, दोनों हाथ में एक दबाना है बारी बारी से। मैं रिलैक्स रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, मैं मस्त रहता हूँ। अगर हमने रिलैक्सेशन का ही फार्मूला अगर ठीक से समझ लिया ना, तो डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन, हार्वर्ड के कार्डियोलॉजिस्ट, कहते हैं कि हम अपने जीवन की कई सारी बीमारियों को ठीक कर लेंगे। बहुत प्रमाण उपलब्ध हो चुके हैं। जो भी हमारी बॉडी में पेन वाली समस्याएँ होती हैं, जिसमें दर्द होता है, जिसमें हमारा माइग्रेन भी आता है, हमारा बीपी, हाई बीपी आता है, इन सभी बीमारियों में अगर हम सिर्फ रिलैक्स रहना सीख लेंगे ना, तो हमारी बीमारी काफ़ी कम हो जाएगी। पूरा ध्यान देंगे, ध्यान के साथ हम एक्यूप्रेशर को अपनाएंगे तो पूरी तरह से भी हील हो सकता है। नेगेटिव इमोशंस को हमें रिलीज करना है और फिर हमें पॉजिटिव इमोशंस को अपने भीतर में भरना चाहिए। तो पॉजिटिव इमोशंस को भरने के लिए HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हम काम कर सकते हैं। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे हार्ट मेरिडियन का 7वां एक्यूप्रेशर पॉइंट है, सोर्स पॉइंट कहलाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्ट की बीमारियां बहुत कॉमन हो रही हैं, तो HT7 स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इसको दबाते हुए हम बोलें, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, मैं खुश रहता हूँ। खुशी का इमोशन हमें नरिशमेंट देता है। जैसे हम भोजन करते हैं, अच्छा खाना खाएं तो हमको अच्छा लगता है, तृप्ति का एहसास होता है ना। इमोशन लेवल पे भी खुशी का इमोशन जो है वो हमें नरिशमेंट देता है। अगर हम खुश नहीं हैं तो हम अपने आप को हेल्दी नहीं बना सकते।
दवाइयों से हेल्थ नहीं है, हेल्थ इमोशन से है, माइंड से है। तो हमें अपने भीतर के निगेटिविटी को रिलीज करना है, जिसके लिए PC6 पे काम करना है, रिलैक्स रहना है। और जब थोड़ा सा रिलैक्स कर चुके हैं, रिलीज कर चुके हों, तब हमें पॉजिटिव को भरने के लिए हमें HT7 को दबाना है। निगेटिव को रिलीज करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्नान पहले करते हैं, बाद में परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम पहले नहीं लगाते। परफ्यूम लगा के फिर स्नान करने जाएंगे तो वो बात नहीं बनेगी, है ना। तो निगेटिव को पहले छोड़ना, पहले झाड़ू लगाते हैं, निगेटिव बाहर जाए, बाद में हम धूप बत्ती करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, है ना। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है, जो छोड़ना है वो छोड़ने को पहले करना। तो पहले हमें अपनी लाइफ में रिलैक्सेशन लाना है। गुस्सा है तो गुस्से को छोड़ना है, डर है तो डर को रिलीज करना है। तो डर को रिलीज करने के लिए हम किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट पैर में K1 पे काम कर सकते हैं। जिन लोगों को डर ज़्यादा लगता है उन्हें अपने पैर के K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना चाहिए। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है, दोनों पैरों में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसको दबाते हुए हम अपने आप से बोले, मैं डर को रिलीज करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ यूनिवर्स पे, जैसा मेरा कर्म है वैसा मुझे मिलता है, मैं सुरक्षित हूँ, यूनिवर्स मेरा ध्यान रखता है, भगवान मेरा ध्यान रखते हैं। तो यह ट्रस्ट का अफर्मेशन, ट्रस्ट की बातें K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ बोलते हुए हम अपने भीतर से डर को रिलीज कर सकते हैं जी। तो सकारात्मक आया, निगेटिव छूटा, हेल्दी हम हो जाएंगे। जी सर, बहुत ही खूबसूरती से, और जैसे कि लाइव एग्जांपल्स भी आप लेते हैं, बहुत ही अच्छे आपने एक एग्जांपल भी दिया किस तरीके से हम नहाने से पहले परफ्यूम नहीं लगाते ऑफ कोर्स, और कितना ज़रूरी है कि हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को पहले बाहर निकालें और फिर पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। कुछ और ऐसे विषय हैं सर, इस पर बात करेंगे, लेकिन दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल लेंगे। हेलो। हाँ जी मैम। नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। जी मैम, योगेश वर्मा। जी, क्या सवाल है सर आपका? मैम, मुझे एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन है स्किन का, 1 आध साल हो गया है, करीबन 1-1.5 साल। जी। तो मैं जानना चाह रहा था इसके लिए कौन सा थॉट रिस्पॉन्सिबल होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है। जी। इन्फेक्शन पे हम पहले समझेंगे और फिर बाद में स्किन के बारे में समझेंगे। तो इन्फेक्शन जो है, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन जब होता है तो कोई बाहरी बैक्टीरिया, बाहरी फंगस, कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे फंगल है, फंगल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इन्फेक्शन है बस वही इम्पॉर्टेंट है। फंगल हो या बैक्टीरियल हो, उससे थॉट्स बदल नहीं जाएंगे। तो जब इन्फेक्शन हुआ है, बाहर का कोई अटैक हुआ है, तो जब हमारे भीतर यह सोच हो कि हम पर कोई आक्रमण कर सकता है, हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे भीतर ऐसा डर है कि मेरा कोई नुकसान कर सकता है, मुझे कोई चोट पहुंचा सकता है, मुझे कोई हर्ट कर सकता है, कोई बाहरी व्यक्ति से जब हमें डर लगता है, तो ये डर इन्फेक्शन के रूप में ट्रांसलेट होता है हमारी ज़िंदगी में। तो हमें लुई हे और इन्ना सेगल, इन दोनों को पढ़ना चाहिए। हम इन्फेक्शंस को अपने जीवन से तभी हटा सकते हैं जब हम अपने भीतर से डर को हटा सकते हैं। और डर को हटाने के लिए हमें अपने डिविनिटी पर ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। हम शरीर नहीं है, हम शाश्वत चेतना है, हम आत्मा है। तो अगर हम आत्मा हैं तो हमारे कर्मा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो अच्छे कर्म करना और अपनी साधना पे और अपने अच्छे कर्म पर विश्वास रखना, है ना। इसको शिरडी साईं बाबा ने कहा है श्रद्धा अपने कर्म पे, अपनी साधना पे। जब हम श्रद्धा रखेंगे, फेथ होगा, और डिवाइन पे भी फेथ रख सकते हैं, डिवाइन एनर्जी मेरे साथ है। तो जब फेथ हो, ट्रस्ट हो, और जब हम डर को छोड़ सकें, डर से जब हम बाहर आ जाएं, तो इन्फेक्शन हमारा हील हो जाएगा। किस जगह पे इन्फेक्शन है, ये एक दूसरा कंसिडरेशन पॉइंट है। पहले इन्फेक्शन पे काम करना शुरू कर, अपने डर पे काम करना सीखें। डर छूटेगा तो इन्फेक्शन छूटेगा। और स्किन के लिए फिर आप पुस्तक पढ़िएगा, स्किन के लिए और एग्जैक्टली हम अपने भीतर क्या कर सकते हैं। डर पे काम करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, उस पर काम करने से इन्फेक्शन हील हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी। जैसे कि सर ने कहा कि अपने डर को पहले बाहर निकालिए, अपने ध्यान साधना पर काम कीजिए, आपकी ये जो फंगल इन्फेक्शन वाली समस्या है वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। इसी के साथ अगले कॉलर बने हैं, सवाल लेंगे। हेलो। हेलो। हेलो मैम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम समीक्षा यादव है, यूपी अमरोहा से बोल रही हूँ मैं। जी, क्या सवाल है आपका मैम? मैम, मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहती है कि मैं जब लोगों से कोई बात कहती हूँ अपने कि ये काम करूँ या कुछ, तो वो समझ नहीं पाते मेरी बात को।
उसका उल्टा ही मतलब निकालते हैं। और प्लस दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि तबियत हेल्थ को लेके, जो स्पाइन में मेरी चोट लगी है तो स्लिप डिस्क थोड़ी सी, डॉक्टर ने ज़्यादा टाइम के लिए और नीचे बैठने के लिए, पालथी मारकर बैठने के लिए मना किया है। तो मैं 2020 से मेडिटेशन करती थी, तो अभी बहुत मतलब डिस्टरबेंस इतना रहा है लाइफ में कि स्लिप बैलेंस हो गया है। सुबह को आंख नहीं खुलेगी, रात को नींद नहीं आएगी और दोपहर में मन नहीं करेगा मेडिटेशन करने का। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आत्मा है, जैसे थोड़ा सा कांटेक्ट में कर पाई थी, अच्छे से कर किया था ध्यान मैंने कुछ टाइम के लिए। तो उस टाइम तब से ऐसा लगता है कि कुछ मिस हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। बेचैनी और घबराहट, ये सब बहुत ज्यादा मेरी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं और बार बार नहीं बैठा जाता है मुझसे। और मैं सोफे पे या कैसे भी मतलब लेट के भी करने की कोशिश करूँ तो वो वाली फीलिंग ही नहीं आती है क्या लीजिए से कि मैं कर पा रही हूँ ध्यान, नहीं कर पा रही, सांसों पे फोकस नहीं कर पाती, मन बार बार भटकने लगता है। तो सर ये वो बताते हैं, पॉइंट्स भी बताते हैं। तो मुझे जैसे सोचने की आदत बहुत है कि क्योंकि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, मैंने थेरेपी का कोर्स किया हुआ है, तो उसमें ह्यूमन सोर्स पॉइंट आते हैं कि मैं क्या पॉइंट यूज कर सकती हूँ। मैंने एक बार किया था CC5 और CC6, तो मुझे इतनी गहरी नींद आ गई उससे कि यादें, अलार्म ही नहीं सुनाई दिया मुझे। तो मुझे अच्छा तो फील हुआ लेकिन डर लगा क्योंकि एक्सपर्ट नहीं हूँ अभी थेरेपी में। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पॉइंट्स के बारे में भी पूछना था, जिससे कि ह्यूमन सोर्स पॉइंट्स मतलब जेनेटिक जुड़े हुए होते हैं मम्मी पापा से, क्योंकि मेरी मम्मी को भी सोचने की आदत है। तो ये आदत मुझे नॉर्मली उन्हीं से मिली है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हूँ। मैं नहीं सोचना चाहती, मैं ध्यान पर फोकस करना चाहती हूँ, प्रेजेंट में रहना चाहती हूँ, रह ही नहीं पाती हूँ मैम। तो ये सारे कुछ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। क्या नाम और बताया इन्होंने अपना? मैम एक बार अपना नाम बताएंगे? शर्मिष्ठा यादव, अमरोहा से। शर्मिष्ठा जी, जी। कनिष्ठा जी, आपके पास कई सारे गलत कंसेप्ट आपने अपने भीतर पाल के रखे हुए हैं। जेनेटिक्स जैसी चीज़ कोई नहीं होती। इपीजेनेटिक्स के कंसेप्ट को पढ़िए। और अभी हम जब थेरेपी सीख रहे हैं तो हम अपने आप को थेरेपिस्ट ना बोलें। थेरेपिस्ट हम बोलते हैं तो हम थेरेपी कर पा रहे हैं अपने आप पर, हम अभी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारे जीवन में क्लैरिटी हमारे जीवन में होनी चाहिए। और आपका सवाल भी काफ़ी लंबा है, तो जब ऐसा होता है तो हम अपनी चीज़ों को लिखा करें। आपने जो पहली बात बोली है कि सामने वाले व्यक्ति मेरी बातों को नहीं समझ पाता, तो ये बहुत बार है कि क्लैरिटी का अभाव है। आप अब जिस तरह से आप प्रश्न अपना बोल रहे हैं, ये क्लैरिटी प्रॉपर नहीं है कि हमें क्या पूछना है, हमें क्या चाहिए। आप अपनी 2-3-4 समस्याएं बता रहे हैं कि आपका ध्यान भी नहीं लगता है, सामने वाले आपकी बात नहीं समझते हैं, मैं थेरेपी कोर्स कर रही हूँ, थेरेपिस्ट भी हूँ, लेकिन अपनी समस्याओं से जूझ रही हूँ। सांसों पे ध्यान नहीं लगता है। सांसों पे ध्यान नहीं लगता है तो यहाँ पर हमारे पास योग निद्रा है और ब्रेथ वर्क है। ब्रेथ वर्क PMC हिंदी आप टाइप कीजिएगा यूट्यूब पे, ब्रेथ वर्क को कीजिए 1 महीने के लिए। 10 बार भी अगर आप ब्रेथ वर्क ठीक से करेंगे तो इससे आपका ध्यान जो है गहरा हो जाएगा। तो ध्यान तो बहुत आसान है। ध्यान को लगाने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। सुबह में आप डिवाइन से प्रार्थना करें कि भगवान मेरा ध्यान अच्छा लगे, मुझे हेल्प करो, मैं ध्यान में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो प्रार्थना से भी बात बनती है ना। और PSSM में 18 प्रिंसिपल बताए गए हैं, तो उनमें से उनको जितना आप समझेंगे, उनको जितना करेंगे, उतना आपका ध्यान गहरा होगा। बहुत पत्री जी ने बताया हुआ है, उन सभी टॉक्स को सुनिए, उस पर बारीकियों से काम कीजिए। हमारे पास फुल मून मेडिटेशन है। पूर्णिमा को आप ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान जल्दी हमारा लगता है। हमारे पास पिरामिड ध्यान है, पिरामिड के नीचे हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान जल्दी लगता है। इन सभी टेक्नोलॉजी का, स्पिरिचुअल नॉलेज का यूज करें, ध्यान तो लगता ही है ना। और दोपहर में आप योग निद्रा करें। दोपहर में आप ध्यान में बैठना चाहते हैं तो दोपहर के लिए योग निद्रा अच्छा है। योग निद्रा से हमारा शरीर रिलैक्स होता है। जब ध्यान नहीं लगता उसका एक कारण है कि हमारे शरीर में तनाव ज़्यादा जमा हो चुका है। तो योग निद्रा करने से हमारे मसल्स के तनाव रिलीज होते हैं। तो तनाव रिलीज पे करने पे काम कीजिए, योग निद्रा पे काम कीजिए, ब्रेथ वर्क कीजिए, ध्यान जरूर लगेगा। और ध्यान के माध्यम से हम अपने आप की हीलिंग करें, वो ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट से हीलिंग मैं नहीं बता रहा, यहाँ पे मैं आप अपनी एनर्जी पर और माइंड पर, अपने प्राणमय कोश, अपने मनोमय कोश के माध्यम से अपने आप हीलिंग करें,
वो बात हमें सीखने की है। हमारे पास 5 कोश हैं। जब हम ध्यान की गहराई में जाएंगे, जब सेल्फ रियलाइजेशन के नज़दीक पहुँचेंगे, तो हमको रियलाइज होगा हमारे पास 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। हम दुनिया में सिर्फ अन्नमय के बारे में बात होती है ज़्यादातर, पूरा मेडिकल सिस्टम सिर्फ फिजिकल बॉडी पर टिका है। प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, हम इनके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। हम उन पर के बारे में जानें और उन पर काम करना सीखें। प्राणमय पर, चक्रास पे थोड़ा काम किया, राइट फूल के साथ ध्यान किया, राइट पेड़ के साथ ध्यान किया, मन पर काम किया, अपने बिलीफ सिस्टम, अपने सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ पैटर्न को चेंज किया। हीलिंग तो बहुत ईजी है। हीलिंग उतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम समझते हैं। हम तरीका गलत अपना रहे हैं। हम फिजिकल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपनी जो भीतर हमारे जो सटल सूक्ष्म सिस्टम है उस पर हम ज़्यादा फोकस करें। प्रार्थना का प्रयोग करें अपने ध्यान को लाने के लिए। पिरामिड का प्रयोग करें। राइट म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक का प्रयोग करें। डिफरेंट चक्रास के लिए डिफरेंट रागास मैंने अपने एक वीडियो बताया हुआ है इसी डॉक्टर से पूछो वाले प्रोग्राम में। उन वीडियोस को देखकर कौन से चक्र पे मुझे काम करने के लिए कौन सा राग के साथ में ध्यान करूँ वो देखिए और उसके अनुसार काम कीजिए। टेक्नोलॉजी बहुत सारी है ध्यान को लाने के लिए। ध्यान के माध्यम से अपने आप की हीलिंग करें, हीलिंग हो जाएगी। जी शमिष्ठा जी, जैसा कि सर ने बताया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में बैठने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पर फोकस करेंगे तो ये जो आपकी कंसंट्रेशन वाली प्रॉब्लम है या नहीं सुनने वाली प्रॉब्लम है, आपको जो लेकर अपने आप को कन्फ्यूजन है वो ज़रूर दूर हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहें तो PMC के साथ जुड़कर ध्यान कर सकते हैं। मैं आपको समय बता देती हूँ। आप हमारे साथ रात्रि ध्यान कर सकते हैं, रात को 12 से 3 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान कर सकते हैं सुबह 3 से 6 बजे तक। पत्री जी संगीत ध्यान कर सकते हैं सुबह 11 से 12 बजे तक। संगीत ध्यान दोपहर में होता है 1 से 2 बजे तक और उसके साथ ही निर्देशित ध्यान होता है रात को 10 से 11 बजे तक। तो ध्यान अलग अलग समय पर, अलग अलग टाइम पर PMC हिंदी पर अवेलेबल है। आप हमारे साथ जुड़कर ध्यान कीजिए और अपने जीवन में ध्यान को उतारिए। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो हेलो नमस्कार, नाम बताइए अपना। बबीता रानी साहब। जी बबीता जी, क्या सवाल है आपका? मैम बोल रही थी मैम क्या सवाल है आपका? सवाल है, मेरे को कैंसर है, ठीक है। जी और हाँ, मेरे को 4 स्टेज है। मेरा पैर बहुत पेन हो रहा है, ठीक है। जी हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, वो जो ध्यान है ना, वो जो सुबह 1 घंटा और मैं शाम को 1 घंटा कर रही हूँ। और अलग कुछ है क्या, वो मन ध्यान वगैरह वही सब पूछ रही थी। जी अभी तो ये मैम बोले क्या, हाँ 1 से 2 बजे अलग अलग ध्यान बोले, 10 से 11 जी। बजे तक। हाँ तो अगर आप चाहें बबीता जी तो मैं आपको समय एक बार दोबारा दोहरा देती हूँ। हमारा जो समय होता है ध्यान का वो रात्रि 12 से 3 बजे ध्यान का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान होता है सुबह 3 से 6 बजे। ये अलग अलग समय, आप इस समय जुड़कर हमारे साथ ध्यान कर सकते हैं। पत्री जी संगीत ध्यान होता है सुबह 11 से 12 बजे तक और संगीत ध्यान जो दोपहर को होता है वो 1 से 2 बजे तक होता है। इसके साथ ही निर्देशित ध्यान भी होता है, वो रात को 10 से 11 बजे तक होता है। तो ये जो समय है, अगर अभी आप नहीं सुन पाए हैं तो ये रिकॉर्डिंग पर रहेगा PMC हिंदी के YouTube चैनल पर। एक बार ये रिकॉर्डिंग सुनकर भी आप हमारा जो समय है वो जान सकते हैं और जुड़कर हमारे साथ ध्यान कर सकती हैं। हेलो हाँ मैम। जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया बबीता जी? हाँ हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बबीता का सवाल बाकी है, सवाल नहीं पूछ पाए वो पूरा। हेलो हेलो पता। हाँ मैम। जी बबीता जी, कोई और सवाल भी है आपका? हाँ, मैं बोल रही थी, जो मैं आपके साथ ज्वाइनिंग करूँगी, वो मैंने आप भेजेंगे ना, मेरे को कैसे पता चलेगा? जो समय मैंने आपको अभी बताया बबीता जी, उस समय पर PMC हिंदी TV पर ये ध्यान होता है। आप हमारे साथ जुड़कर, चैनल के साथ जुड़कर ध्यान कर सकती हैं। अभी आप ये जो वीडियो जहाँ पर देख रहे हैं उसी जगह पर आप उस टाइमिंग में अब खोलिए मोबाइल को, टीवी को, और वहाँ पर ध्यान हो रहा होगा, उसको साथ ध्यान कर सकते हैं। आपका सवाल क्या है बबीता? नहीं, वही पूछ रही थी मेरे को। मैंने
तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कौन सा क्या है वो जो सुबह वो बोला अलग अलग कुछ है क्या, मैं वही पूछ रही थी कुछ है क्या रिलीफ मिले, मैंने इसको करने से तो मैंने रिलीफ मन का शांति मिलेगा, ये सब चीज मिलेगा ना, इसीलिए मैं पूछ रही थी अलग और कुछ है क्या। जी यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ के अलग अलग प्रोग्राम देखिए, आपको बात समझ में आएगी। यूट्यूब पर यू कैन हील योर लाइफ पर एक सीरीज़ है परिवर्तन। उस परिवर्तन के सीरीज को आप देखें, उससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर सीखने के लिए और आपके करने के लिए बहुत कुछ है जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक बने हैं, सवाल लेंगे। हेलो 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 हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, नाम बताइए आपका अपना। मंडल वैशाली गायकवाड़। जी, क्या सवाल है मैम आपका? मैडम, मैंने अभी 0.5, 0.6 और कल सीजन का प्रोग्राम हुआ ना, तो मैंने सब अटेंड किया, ध्यान करती हूँ, सब करती हूँ, पर कल दोपहर से बॉडी में पूरा दर्द हो रहा है और सिर दर्द हो रहा है। जी, कौन सा प्रोग्राम अटेंड किया है इन्होंने? हमारा प्रोग्राम अटेंड किया है या वैशाली जी कौन सा प्रोग्राम अटेंड किया है आपने? कल मैडम अभी 45 दिन का 0.5 तो मतलब वर्कशॉप था ना, वो एग्जाम 5 से 7:30 बजे रहता है। 5:30 से 7:30 बजे तक का प्रोग्राम। यूट्यूब पे से एग्जाम का कल का प्रोग्राम था वो। हाँ, तो नहीं, आपका मतलब यूट्यूब पे आपका पीएमसी का सब अभी आलिका जी का प्रोग्राम, राम सर का प्रोग्राम था वो। जी, ठीक है। तो जब हम कुछ एनर्जी प्रोसेस जब हम करते हैं तो अपने फैसिलिटेटर, अपने ग्रुप के फैसिलिटेटर से कांटेक्ट रखना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि वो एनर्जी प्रोसेस का इफ़ेक्ट है या मेरी कोई बीमारी है ना। अगर हम कहीं पर कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पर जो ग्रुप है उनके कोऑर्डिनेटर से हमें संपर्क करना चाहिए प्राइमरी, अगर उनका प्रभाव कुछ है तो, है ना। अगर इन जनरल अगर आपकी स्वास्थ्य समस्या है तो प्रकृति में जाने से हमारी हीलिंग होती है। हम प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताए करें। ध्यान में हम जब बैठते हैं, आनापानसति ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। आनापानसति ध्यान जिसमें हम अंदर आती बाहर जाती सांसों को करते हैं, वो करना सीखिए और उस पर करें। जब हम उसे नियमित रूप से ठीक से करेंगे तो हमारी हीलिंग अच्छे से प्रॉपर होगी। आनापानसति ध्यान पे आपको अधिक फोकस करना चाहिए। और अगर आपको उसके बाद भी लगे कि मैं ध्यान में नहीं बैठ पा रही हूँ या मेरे शरीर में अनइजीनेस है, तो आप योग निद्रा का अभ्यास कर सकती हैं। योग निद्रा में हम बॉडी के एक एक पार्ट को फील करते हैं और उसमें मसल में जो तनाव जमा है वो तनाव रिलीज होता है। तो यूट्यूब पे आप डालिएगा योग निद्रा, आ जाएगा। मेरी आवाज़ में 18 मिनट का योग निद्रा है, उसको करें या किसी भी की भी आवाज़ में योग निद्रा कर सकते हैं। योग निद्रा करने से बॉडी के में मसल्स में जो तनाव जमा है वो है रिलीज होता है। योग निद्रा के अलावा अगर आपका वजन ज़्यादा हो, जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं जिनका वजन ज़्यादा होता है, तो वो ब्रेथ वर्क भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी कुछ प्रोसेस किया है तो फिर आप कुछ दिन का इंतजार करने के बाद ब्रेथ वर्क कीजिएगा। हम कई सारी चीज़ें करें वो ठीक नहीं होता है ना। और कभी भी हम किसी ग्रुप में कुछ कर रहे हैं तो वहाँ के कोऑर्डिनेटर के थ्रू संपर्क करना बेस्ट है कि कहीं उनमें जो उन्होंने जो कुछ कराया है कहीं उसका तो प्रभाव तो नहीं है। किसी प्रोसेस के बाद का स्वास्थ्य और नॉर्मल स्वास्थ्य ये दो अलग चीज़ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। अगले दर्शक बने हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। सुरेखा। जी सुरेखा जी, क्या सवाल है आपका? ध्यान में मेरे अंग फड़फड़ाते हैं बहुत। ध्यान से आपके अंग में फड़फड़ होती है? ओके। हाँ, बहुत सारी होती है, तो डर लगता है मुझे। जी, अगर आप आनापानसति ध्यान कर रहे हैं जिसमें हम अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान करते हैं और फिर जब हम सिर्फ सांसों पर ध्यान कर रहे हैं और फिर हमारे शरीर में हमारे अंग में कुछ हो रहा है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हीलिंग प्रोसेस का पार्ट हो सकता है। अपने आप जब आप सांसों पर जब ध्यान कर रहे हैं, स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसे देखिए।
यूट्यूब पर जाकर स्पिरिचुअल रियलिटी पीएमसी हिंदी टाइप कीजिए, स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो आएगा, उस वीडियो को ठीक से देखें। जब हम आनापानसति ध्यान करते हैं हमारे अंदर हीलिंग एनर्जी उतरती है। वो हीलिंग एनर्जी जब नाड़ी मंडल की शुद्धि कर रही हो तो कभी कभी हमें कुछ अपने शरीर में हलचल महसूस हो सकती है। ऐसा कुछ ध्यानियों के साथ होता है, सभी के साथ नहीं होता। नाड़ी मंडल में कितना ब्लॉकेज है, वो कितना जल्दी खुल रहा है, उस पर निर्भर करता है। अगर आप आनापानसति ध्यान कर रहे हैं और उसमें कुछ हो रहा है तो कोई आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप थोड़े समय के बाद वो हील हो जाएगा। अगर आप हेल्प चाहते हैं तो आप डिवाइन से प्रेयर कर सकते हैं कि मेरा ध्यान स्मूथ हो, मेरा ध्यान अच्छा हो, मेरे ध्यान में मुझे शांति का अनुभव हो। जो ध्यान में आपको शांति का एहसास हुआ है, जब कभी आपने शांति फील करी है, उस शांति को याद करके भी आप ध्यान में बैठेंगे तो शांति ज़्यादा आएगी। अगर आनापानसति ध्यान के अलावा अगर आपने कुछ ट्राई किया है तो जिस ग्रुप में जिनके साथ आपने किया है वहाँ के कोऑर्डिनेटर के से संपर्क करके बात करके फिर उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेखा जी हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं अपने सभी दर्शकों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताना चाहती हूँ, जो है इंटरनेशनल योगा डे पर हम आयोजित कर रहे हैं के ध्यान, यानी कि कोई भी कहीं भी और कभी भी ध्यान करते हुए फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बनाकर पीएमसी के साथ शेयर कर सकते हैं और हम उसे पीएमसी हिंदी टीवी पर उसे टेलीकास्ट करेंगे। तो आप योगा के अवसर पर, योगा दिवस के अवसर पर वीडियोस बनाइए ध्यान करते हुए और योगा सिखाते हुए और हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उसे ज़रूर टीवी पर चलाएंगे। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मुकेश। हाँ जी, मुकेश है मैम। मैम नाम बताइए अपना। मुकेश है मैम, नाम मुकेश। मुकेश जी, क्या सवाल है आपका? हेलो हाँ जी मैम। मुकेश जी, क्या सवाल है आपका? मैम 2.5 साल का है एक भतीजा, मेरा भतीजा। जी उसके मैम वो दौरों की समस्या है, उसको दौरे पड़ते हैं, वो बैठता नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं करता, लेटा रहता है बेचारा। जी मुकेश जी, जो बच्चा है उसकी माँ को ध्यान करना सिखाइए। जो माँ के ऑरा में, जो पिता के ऑरा में गड़बड़ी है वो बच्चे के एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रही है। छोटे बच्चे जो हैं वो तो भगवान से जुड़े होते हैं, भगवत्ता से जुड़े होते हैं। उनमें अगर कोई तकलीफ़ हो रही है तो ये पेरेंट्स के चक्रा की गड़बड़ी है, तो उनके माता को और पिता को ध्यान करना है। अगर वो ध्यान करना शुरू करेंगे तो उससे उनका बच्चा जो है वो हील होगा, अच्छे से हील होगा, गारंटेड हील होगा। मैं लेकिन फिर भी एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देता हूँ। मेडिटेशन एक्यूप्रेशर पॉइंट से ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। एक्यूप्रेशर मेडिटेशन से कम पावरफुल है। तो यहाँ पर जो दौरे की समस्या जो होती है उसमें नाक के नीचे इस वाले हिस्से पर ये काला रंग लगाना है। नाक के नीचे यहाँ पर काला रंग लगाएंगे। काला रंग काजल का भी लगा सकते हैं, नहीं तो स्टेशनरी स्टोर से परमानेंट मार्कर, वाइट बोर्ड मार्कर लाकर उससे यहाँ पर काला रंग लगा सकते हैं। यहाँ पे काला रंग जो है वो 6 घंटे के लिए दिन में लगाना है। दिन के समय में जिस समय सूरज रहता है उस समय 6 घंटे के लिए लगाना है। और यहाँ के अलावा हमें अपने अंगूठे के सेंटर में ऐसे यहाँ पर लाइन खींचनी है। दोनों हाथों में सेंट्रल में ऐसे लाइन खींचनी है। ये कलर थेरेपी है। बच्चों के लिए कलर थेरेपी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों माता पिता को ध्यान में बैठना है। माता पिता अगर ध्यान में बैठेंगे और साथ में कलर थेरेपी करेंगे तो बच्चे का दौरा आना बंद हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। अगले दर्शक बने हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। पूजा नाम है मेरा। जी पूजा जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है जी पिछले 5 महीने से मेरा इलाज चल रहा है। 1 महीने से मैं इसमें पीएमसी से जुड़ी हुई हूँ, मैं ध्यान भी कर रही हूँ। ध्यान मेरा लग जाता है बढ़िया करके, लेकिन होता क्या है मेरे साथ कि मेरे सर में बहुत जोरों से दर्द होता है। फिर वो दर्द बढ़ते हुए मेरे कान के पीछे पहुँच जाता है और मुझे सर फटना शुरू हो जाता है और नीचे की तरफ भी जाता है, मुझे फ्लो करता हुआ दिखता है, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता है उस सर में मुझे। जी
पूजा जी, आप जो अपने ब्रेस्ट कैंसर के इलाज करा रहे हैं, इलाज से ज़्यादा प्रभावकारी जो है वो ध्यान और स्पिरिचुअल थेरेपी होती है। यहाँ पे हम एनर्जी पे काम करते हैं, चक्रास पे काम करते हैं। गुलाब के फूल के साथ आपको ध्यान करना है। अपने घर में गुलाब के कई पौधे, ढेर सारे पौधे लगवाएं और उनके साथ गुलाब के फूल के साथ ध्यान करें। जब गुलाब के फूल के साथ ध्यान करेंगे तो हमारा हार्ट चक्रा जो है वो बैलेंस होगा। और जो ब्रेस्ट है वो हमारे लव के इमोशन के साथ जुड़ा है। जब अगर हमारे भीतर ऐसा कोई भाव हो कि मुझे जीवन में प्यार नहीं मिला या मुझे कोई धोखा मिला, अगर हम उन बातों को, बहुत लोगों के जीवन में आता है लेकिन वो कुछ लोग उससे कॉप अप कर जाते हैं, उन बातों को लेट गो कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे भीतर वो मन में बैठ जाए और हम उसको याद करके पछताते रहें, अपने आप को कोसते रहें कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी लाइफ ठीक नहीं रही, तो फिर ये विचार, ये इमोशन हमें बीमार करते हैं। ये सारी बातें यू कैन हील योर लाइफ और सीक्रेट लैंग्वेज में आई है। यू कैन हील योर लाइफ पे परिवर्तन नाम का वीडियोस बने हैं, 15 वीडियोस। उन वीडियोस को देखिए, उसमें मिरर एक्सरसाइज बताया गया है। मिरर एक्सरसाइज आपको करना है, आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बोलना, मैं खुद से प्यार करती हूँ। कई सारी बातें हैं, उस वीडियो को देखिएगा तो उसमें समझ में आएगा। मिरर एक्सरसाइज आपको करना है, गुलाब के फूल के साथ ध्यान करना, मिरर एक्सरसाइज करना। और जो आपने ये बताया कि ध्यान के दौरान ऐसा होता है, ये एनर्जी हीलिंग का प्रोसेस है। जब मेडिटेशन में एनर्जी हमारी चक्रास में एनर्जी जब आ रही होती हैं तो ये कभी कभी होता है, तो उस समय आपको लेट जाना है। जब आपको लगे कि कुछ अनइजीनेस हो रहा है ध्यान करते करते, तो आप लेट जाएं और आंख बंद करके ध्यान करें। अपने सिर के जिस हिस्से में आपने बताया कि मुझे कुछ अनईजी लग रहा है, कुछ सर फटने वाला है या सर में अन्य कुछ हो रहा है, तो इस हिस्से में आप अपना उसे सहला सकते हैं। आप अपने हाथ को खोल लीजिए। उस समय नॉर्मली हम हाथ को मिला के ध्यान कराते हैं, लेकिन अगर शरीर एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहा है तो आप हाथ को हिला के आप उस हिस्से को सहला सकते हैं जहाँ भी आपको अनईजी लग रहा हो। और सहलाते हुए उस समय आप डिवाइन से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरी नाड़ी मंडल जो है वो बैलेंस हो जाए, वो हील हो जाए, मेरे चक्रास बैलेंस हो जाएं, जो ब्लॉक नाड़ियां हैं वो खुल जाएं। तो ये थोड़ा सा सहलाइए और थोड़ा सा ये प्रार्थना कीजिए। और फिर प्रार्थना करने के बाद या तो आप लेट कर ध्यान कर लीजिए, या अगर आपका कम हो जाए तो आप बैठकर फिर ध्यान कर सकते हैं। अगर इतना करने से अगर आपका ये चीज़ ठीक अगर नहीं होता है बाय चांस, तो आप योग निद्रा का अभ्यास भी करें। योग निद्रा में हम बॉडी को, अपने एक एक बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते हैं। तो योग निद्रा करने से तो ब्लॉकेज 100% क्लियर हो जाएगा। इन सभी का प्रयोग करेंगे तो आपके मेन ट्रीटमेंट से ज़्यादा ये आपको ये फ़ायदा देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी हमसे जुड़ने के लिए। और मैं आशा करती हूँ, जैसे सर ने बताया कि जब भी आप ऐसा कुछ महसूस करें तो ध्यान करते वक्त भी अपनी उस ऊर्जा को वहाँ सहला सकती हैं जहाँ आपको वो समस्या हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैं नीलम दिल्ली से बोल रही हूँ। जी, क्या सवाल है? मेरी सिस्टर के बारे में, 45 ईयर्स की है वो जी। उनको जो है ना पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा होती थी जी। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उनको रसोली आई है ओवरी में, तो उसके बारे में पूछिए। जी। तो नीलम जी, अपनी सिस्टर को तो एक पहले आप ध्यान करने के लिए बोलिए, ध्यान के लिए मोटिवेट कीजिए, उनके साथ आप ध्यान में बैठिए, फिजिकली या ऑनलाइन, कुछ दिन के लिए, जब तक उनका ध्यान का अभ्यास रेगुलर नहीं हो जाता है। एक तो रेगुलर ध्यान में बैठना ये जरूरी है। रेगुलर ध्यान में बैठने से अपने आप हमारे चक्रास जो है बैलेंस होने लगते हैं। और ये जो ब्लीडिंग की समस्या होती है, हमारा मणिपुर चक्र जो नाभि के पास है, सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र के इम्बैलेंस होने से ब्लीडिंग की समस्या होती है। तो जब मणिपुर चक्र जब हमारा बैलेंस हो जाएगा तो ये ब्लीडिंग की समस्या बंद हो जाएगी। तो ध्यान के दौरान नाभि पे हाथ रखकर आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरा मणिपुर चक्र जो है वो बैलेंस हो जाए, वो हील हो जाए। ऐसा 1 मिनट 2 मिनट प्रार्थना करें और उसके बाद फिर नॉर्मल सांसों पर ध्यान करें। लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग प्रार्थना जब बोला जाता है तो उसको 10 बार 20 बार बोलते हैं, वो एक बार अगर हम ठीक से बोलें तो वो पर्याप्त है ना। हाँ, ध्यान के अंत में जब हम बाहर आने वाले हैं उस समय फिर से नाभि पर हाथ रखकर आप बोल सकते हैं कि मेरा मणिपुर चक्र जो है वो संतुलित हो जाए। मणिपुर चक्र को संतुलित करना की आवश्यकता है ब्लीडिंग को बंद करने के लिए। तो चक्रा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी काम कर सकते हैं। हमारे पैर में SP4 और SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है
और यहाँ पे हल्दी का प्रयोग करना है, हल्दी का लेप लगाना है और हल्दी जो है 6 घंटे के लिए रखना है। SP4 आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, दोनों पैरों में ये SP4 को दबाना है और ये SP6 है जो टखने से 4 अंगुल ऊपर है। इन दोनों ही एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द मिलने की संभावना है, दबाएंगे तो दर्द मिलेगा, मिले ना मिले दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट को दिन में 3 बार, 3 से 5 बार आपको दबाना है और एक बार में ऐसा 2-3 मिनट। और जो भी ब्लीडिंग की समस्या होती है उनमें सेल्फ लव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेल्फ लव को समझने के लिए यू कैन हील योर लाइफ पढ़ें, यू कैन हील योर लाइफ पे जो वीडियोस बने हैं उसे आप देखें, तो सेल्फ लव बढ़ेगा तो उससे भी हमें हेल्प होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि सर ने बताया कि यू कैन हील योर लाइफ, इस किताब को पढ़ें, अपनी सिस्टर को दे पढ़ाने के लिए, और साथ ही बैठकर दोनों जन मेडिटेशन करें और अपने चक्रा पर काम करें। आपकी ये जो समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं अपने सभी दर्शकों को एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल योगा डे पर उज्जैन में, यानी कि महाकाल की नगरी उज्जैन में 3 दिन तक यानी 21, 22 और 23 तारीख तक ध्यान करवाया जाएगा, पूर्णिमा ध्यान। तो आप सभी वहां जाकर भी ध्यान कर सकते हैं। 3 दिन तक ये ध्यान रहेगा। वहां सभी बड़े बड़े मास्टर्स भी होंगे, सभी मास्टर्स से मिलने का मौका भी आपको मिलेगा, तो मास्टर्स से मिलिए। और डॉक्टर S रंजन सर भी वहाँ पर होंगे, तो आप उनसे मिल सकते हैं, अपनी शारीरिक परेशानियों के बारे में भी बात कर सकते हैं और उनसे जुड़कर, उनसे मिलकर ध्यान भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैम रेणुका। जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरे ना यूट्रस के बाहर फाइब्रॉइड है, रसोली बोलते हैं जिसको, 9 सेंटीमीटर की। तो डॉक्टर ऑपरेशन करवाने के लिए बोल रहे थे, लेप्रोस्कोपी वगैरह। जी, तो मेरे को ये पूछना था कि बिना उसके भी ठीक हो जाएगा तो? 100% हो जाएगा रेणुका जी। आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि मैं कितना ऑपरेशन को कितना डिले कर सकती हूँ, जो भी वो समय बोलें, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, उतने समय में आप अपने इन बातों को सीख लें और अच्छे से करेंगे, 100% हीलिंग हो जाएगी। अभी जो सवाल है अभी इससे पहले आया था वह भी इससे ही मिलता जुलता सवाल है। हमारा मणिपुर चक्र जब डिस्टर्ब होता है तो ब्लीडिंग की समस्या, रसौली की समस्या, ओवरी में सिस्ट की समस्या वगैरह होती है। तो अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस करना है। मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के लिए हमें पीले रंग के फूल या जैस्मीन फूल, इनके साथ ध्यान करना है। जब हम जैस्मीन के साथ या पीले रंग के फूल के साथ, सूर्यमुखी फूल के साथ अगर हम ध्यान करेंगे तो ये हमारे मणिपुर चक्र को मजबूत बनाता है। मणिपुर चक्र को मजबूत बनाने के लिए ध्यान से पहले और ध्यान के अंत में हम 1 मिनट के लिए अपने नाभि पर हाथ रखकर अपने चक्रा को बैलेंस करने का भाव करें, प्रार्थना करें, अफर्मेशन करें। ध्यान के अलावा हम एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें। SP4 और SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट अभी बताया गया था। स्प्लीन मेरिडियन के सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हम काम कर सकते हैं। जिस भी एक्यूप्रेशर पॉइंट में पहले SP आ रहा है उसमें हम एक्यूप्रेशर पॉइंट कर सकते हैं, उस पर दबाना और रंग लगाना, यानी कि हल्दी लगानी। और इन सभी में सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम खुद से प्यार करना सीखें। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हीलिंग जो है वो मुश्किल है। और खुद से प्यार करने के लिए लुई हे का यू कैन हील योर लाइफ ज़बरदस्त किताब है। इस पे 15 वीडियोज़ हैं, उन 15 वीडियोज़ को देखिए, परिवर्तन सीरीज के अंदर है। और ये किताब भी मंगाइए और किताब को पढ़िए। खुद से प्यार करना अगर सीख लेंगे, आईने के सामने खड़े होकर खुद को प्यार करने के लिए अफर्मेशंस, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्रेम करती हूँ, ये अफर्मेशंस बोलेंगे तो आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सिंसियरली काम करने का आपके भीतर भाव आएगा। हम जो अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं ना, जब तक समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाती तब तक हम उस पर एक्शन लेने के लिए नहीं मेहनत करते। तो सेल्फ लव की ये कमी होती है ना। हमारे जीवन में जो भी हेल्थ समस्या है वो तुरंत एक दिन में नहीं आती है, वो कई सालों से धीरे धीरे जमा हो रही होती है। हम इग्नोर कर रहे होते हैं, हम उसके लिए सीरियस नहीं होते हैं, तो फिर बाद में डॉक्टर बोल देता है अब ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जहाँ भी यहाँ पे ऑपरेशन कर, जितने भी 90% सर्जिकल बीमारियों को हम ध्यान और ध्यान से जुड़ी हुई आध्यात्मिक पद्धतियाँ जो हैं, जिसमें हम 5 कोषों पर काम कर रहे हैं, प्राणमय कोष और मनोमय कोष, एनर्जी और माइंड, और थोड़ा सा कर्मा भी है तो आनंदमय कोष भी है। एनर्जी और माइंड को सीखने में ही हमें काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैं एनर्जी और माइंड पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जब एनर्जी और माइंड को हम सीख चुके हों तो हम कर्मा पे भी काम कर सकते हैं। कर्मा पे काम करने के लिए हमें सेवा करना चाहिए। तो हम अपने मणिपुर चक्रा को जब बैलेंस कर लेंगे तो ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में आप मिलेट्स खाना शुरू कर दें। मिलेट्स जो है हमारे सभी इंटरनल सिस्टम को भीतर से ठीक करता है। 5 तरह के मिलेट्स होते हैं
जहाँ भी डॉक्टर ने बोल दिया ज़्यादा बड़ी बीमारी है, कैंसर है या ऑपरेशन की ज़रूरत है, आप गेहूँ और चावल बंद कीजिए और मिलेट्स को खाना शुरू कर दीजिए। 5 मिलेट, टोटल मिलेट्स 10 हैं, जौ, बाजरा, रागी, लेकिन वो नहीं खाने हैं। ये 5 मिलेट्स जो अभी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, कोदो, फॉक्सटेल, लिटिल। इनका हिंदी नाम थोड़ा मुश्किल सा होता है, इंग्लिश नाम का इसलिए ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। इनके हिंदी नाम भी हैं, अमेज़न पे ऑनलाइन मिलेंगे, आपको मिल जाते हैं, नहीं तो कई शहरों में मिलेट्स के सप्लायर होते हैं, तो उनके थ्रू मिलेट्स ले लीजिए। हाँ, ये हर दुकान पे नहीं मिलता है, ये 5 मिलेट हर जगह नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा खोजेंगे तो मिल जाएगा। इंटरनेट पे थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा। इसकी रेसिपीज़ कई सारे बन सकती हैं। इसका खिचड़ी बनता है, डोसा बनता है, रोटी बनती है, सब कुछ बनता है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट है मिलेट्स, जो कि मिट्टी के बर्तन में फर्मेंट करके बनता है। तो एक बार मिलेट्स की रेसिपी बनाना सीख लीजिए। मिलेट्स का अमली, खमीर भी बोलते हैं। डॉक्टर खादर वली इनको प्रमोट करते हैं, उनकी किताब फ्री में इंटरनेट पे मिल जाती है, उनकी किताब पढ़िए और मिलेट्स को खाना शुरू कीजिए। इससे भी हमारी सर्जरी कराने की जहाँ पे नौबत आ रही है, जो भी बड़ी बीमारियाँ हैं, कोई भी बीमारी, बड़ी बीमारी मेडिकल सिस्टम में है। जब हम आध्यात्मिकता से काम करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा से काम करते हैं, तो कोई बीमारी बड़ी नहीं है। सर्जिकल बीमारियों में भी हम जब सब तल पे काम करें तो हीलिंग हो जाएगी। आप मिलेट्स खाना शुरू कर दीजिए, यह भी बहुत आपको हेल्प करेगा। जी। सभी आयाम पे काम करना है, सेल्फ लव, एक्यूप्रेशर पॉइंट, मणिपुर चक्रा और मिलेट्स खाना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेणुका जी। वैसे तो सर ने आपको बता ही दिया, लेकिन मैं दोहरा देती हूँ, जैसे कि सर ने कहा कि मिलेट्स का सेवन करना है, सेल्फ लव पर ध्यान देना है और ध्यान भी करना है। अगर आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगी तो ये जो आपकी बीमारी है, ये अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार, मेरा नाम पूनम है। जी पूनम जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे को ना 25-30 साल से डिस्क की प्रॉब्लम थी जी। अब मतलब मैं 2-4 बार गिरी भी हूँ, तो उसके चलते डॉक्टर बोलते हैं कि आपको। मेरा सवाल मैम। पूनम जी सवाल पूछिए, आ रही है आपकी आवाज़? हाँ जी, मैं ना ये पूछ रही थी कि मेरे को 25-30 साल से डिस्क की प्रॉब्लम है, मैं 2-4 बार गिरी भी हूँ। डॉक्टर बोलते हैं मेरे को डिस्क का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि मेरा पैर नमनेस होने शुरू हो गई। ओके। जब डिस्क की प्रॉब्लम में जब नमनेस होनी शुरू हो जाती है तो मेडिकल में इसको गंभीर बीमारी मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक चिकित्सा में कोई गंभीर बीमारी नहीं है। लेकिन आपको सिंसियर बहुत होना पड़ेगा। आपको अपने हेल्थ के लिए 2 घंटे 3 घंटे समय देना होगा। आपको दिन में 24 घंटे में 2 बार ध्यान के लिए बैठना है। अगर 2 बार ध्यान करना मुश्किल लगे तो एक बार आप योग निद्रा या ब्रेथ वर्क कर लीजिए। योग निद्रा ज़्यादा अच्छा है। योग निद्रा क्योंकि उसमें हमारा पूरा शरीर शांत अवस्था में रहता है। तो योग निद्रा और ब्रेथ वर्क आपको करना है और आपको अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस करना है। मणिपुर चक्र के बारे में पढ़िए, मणिपुर चक्र को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अभी पहले के 2 सवालों में मणिपुर चक्र पे बात आई थी। पीले फूलों के साथ और जैस्मीन फूल के साथ ध्यान में हम बैठें। अपने घर में जैस्मीन फूल लगाएं और उसके साथ ध्यान करें। फूलों से रिक्वेस्ट करें कि मेरा मणिपुर चक्र बैलेंस करने के लिए मुझे एनर्जी दो, और यह भाव करते हुए अपने ऑरा को उसकी एनर्जी से जोड़ें। जब हम प्रार्थना करते हैं फूलों से तो वो हमारी बातों को सुनता है और हमसे जुड़ता है। तो जब हम फूल के साथ ध्यान करेंगे तो हमारा मणिपुर चक्र जल्दी बैलेंस होगा। तो मणिपुर चक्र को हील करने की आवश्यकता है। और जो नमनेस जो हो रहा है उसको, मणिपुर चक्र जब हील होगा तो उससे भी नमनेस बंद हो जाएगा। और नमनेस को कम करने के लिए जिस पैर में तकलीफ हो रही है उस पैर की फिंगर के अंगुली के टिप्स को हम दबा सकते हैं खुद से या किसी दूसरे से। और अंगुली के टिप्स को दबाने के अलावा हम वहाँ पर उसके टिप्स पे लाल रंग लगाएं। रंग कलर थेरेपी जो होती है वो दिन के समय ही होती है, रात में सूर्यास्त के बाद नहीं होती। दिन के समय उन उंगलियों के टिप्स पे लाल रंग लगाएं और लाल रंग जो है वो 6 घंटे के लिए होना चाहिए। और अपने हार्ट का भी ध्यान रखना है। हार्ट भी आपका अच्छा काम करते रहे। हार्ट अच्छा काम करेगा तो ब्लड अच्छा काम करेगा। तो हार्ट को अच्छा काम करने के लिए, हार्ट चक्र के लिए हम गुलाब के फूल के साथ ध्यान करें। गुलाब के फूल के साथ और जैस्मीन फूल के साथ और पीले फूल के साथ ध्यान करना है। और यहाँ पर जहाँ भी डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी की आवश्यकता है, वहाँ पर गेहूं और चावल बंद करके मिलेट्स पर आ जाएं। 5 मिलेट्स को लेना शुरू कर दें। ये आपकी बॉडी के भीतर से माइक्रोबायोम,
हमारे आंतों में, हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन में बैक्टीरियाज, हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं। उन माइक्रोबायोम को ठीक करता है ये ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, कोदो, फॉक्सटेल, लिटिल। इनकी अम्ली जो कि मिट्टी के बर्तन में फर्मेंट करके बनाई जाती है, उसकी अम्ली लेना शुरू कर दें। गेहूं और चावल बंद कर देंगे, मिलेट्स ले खाएंगे, ध्यान करेंगे, गुलाब के फूल, सूर्यमुखी का फूल, जैस्मिन के फूल के साथ ध्यान करेंगे, और एक्यूप्रेशर पॉइंट अपने पैर की उंगली के टिप्स को दबाना, लाल रंग लगाना, इस पर काम करेंगे तो आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको रोज़ 2-3 घंटे अपने लिए देना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा मेडिकल में ये इसको कठिन केस मानते हैं, अध्यात्म में नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ध्यान तो करना ज़रूरी है ही, लेकिन फूलों के साथ बैठकर ध्यान करने से आपकी जो समस्या है वो 2 गुनी तेज़ तरीके से ठीक हो जाएगी। इसी के साथ अगले दर्शक बने हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो, आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन, नाम बताइए अपना। मैम सुमन। जी सुमन जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरी बिटिया को ना जैसे दूध का दांत अभी टूटा नहीं है जी। और नीचे वाला दांत ना टेढ़ा आ रहा है, गाल की तरफ टोप है उसका। जी सुमन जी, आपका मणिपुर चक्र जो है वो ठीक नहीं है। आप बच्ची का चक्रा माँ के चक्रा से, पेरेंट्स के चक्रा से जुड़ा होता है। अगर आपका मणिपुर चक्र ठीक नहीं हो तो बच्ची का ही मणिपुर चक्र ठीक नहीं होगा। तो बच्ची की गड़बड़ी है, लेकिन काम आपको करना है। बच्ची को भी आप ध्यान करने के लिए थोड़ा सा आप 5 मिनट के लिए बोल सकते हैं। बच्ची है तो बच्ची के हिसाब से करेगी, है ना। और अगर आप ध्यान में बैठ रहे हैं तो बच्ची भी ध्यान करने लग जाएगी, बिना बोले भी करने लग जाएगी। आपको ध्यान में बैठना है नियम से दिन में 2 बार, और अपने भीतर भाव रखना है कि मेरा मणिपुर चक्र संतुलित हो। मणिपुर चक्र संतुलित होगा, हमारी लाइफ में बैलेंस रहता है। जो टेढ़ा है, कोई दांत टेढ़ा है या बॉडी का कोई ऑर्गन टेढ़ा है, कहीं भी कोई भी चीज़ टेढ़ी है, तो मतलब है मणिपुर चक्र हमारा ठीक नहीं है। मणिपुर चक्र को ठीक करना है। मणिपुर चक्र ठीक होगा तो जो है वो सीधा हो जाएगा। और हम एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी काम कर सकते हैं। पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट, अपना और बच्ची का दोनों, आपको भी अपना SP4 दबाना है। पैर SP4, स्प्लीन 4, तलवे और सांवले हिस्से के जंक्शन पे SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप अपने पैर में और बच्ची के पैर में, दोनों पैर में दबाना है। एक बार में 2 मिनट, 2 से 3 मिनट, और ऐसा दिन में 3 बार। यहाँ पे हम हल्दी भी लगा सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन, क्योंकि उससे एक्यूप्रेशर पॉइंट से नाड़ी ठीक होगी। ध्यान में बैठने से हमारे चक्रास ठीक होंगे। चक्रास आर मोर पावरफुल देन नाड़ीज, है ना। तो दोनों, लेकिन दोनों आप कर सकते हैं, दोनों कीजिए। दोनों करेंगे तो कुछ हफ्तों में इम्प्रूवमेंट आपको दिखने लगेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सवाल पूछने के लिए। सर, जैसे कि पिछले कुछ सवालों में हम नोटिस करें कि मणिपुर चक्र के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा बात आज का सवाल मणिपुर चक्र पे आ रहा है जी। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इसके बारे में हम अपने दर्शकों को थोड़ा और अच्छे से जानकारी दें। हमारे पास 7 ऊर्जा केंद्र हैं जी, है ना। 7 चक्रा बोलते हैं, लेकिन अगर हम शुद्ध रूप से देखें तो 6+1 चक्रा, सहस्त्रार जो है वो चक्र जो गोल गोल घूमता है तो वो स्थिर रहता है, इसलिए उसको 6+1 चक्रास। तो बीमारी कहीं पे भी हो सकती है। ब्रेन की बीमारी है तो सहस्त्रार या हमारे आज्ञा चक्र की तकलीफ है। आंखों कानों की तकलीफ है तो हमारी 3rd आई की तकलीफ है। अगर विशुद्धि चक्र गड़बड़ है तो थायराइड हो जाएगा। थायराइड चाहे कम वाला हो या ज़्यादा वाला हो, कम वाला ज़्यादा होता है हाइपोथायरॉइडिज्म, लेकिन कुछ को हाइपर भी होता है। दोनों ही कंडीशन में हमारा विशुद्धि चक्र गड़बड़ है। अगर किसी को लंग का तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है, वो खुश नहीं रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, है ना, नींद नहीं आती है, एंजाइटी होती है, इसमें हार्ट चक्र हमारा डिस्टर्ब है। अगर हमारा को डायसन की तकलीफ है, हर्निया है, सर्जरी करने के लिए बोला है, ब्लीडिंग हो रही है ना, तो हमारा मणिपुर चक्र डिस्टर्ब है। अगर किसी को ओवरी की तकलीफ है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तकलीफ है, किडनी की तकलीफ है, यूरिन की तकलीफ है, ब्लड की तकलीफ है, तो स्वादिष्ठान चक्र हमारा डिस्टर्ब है। हमारी जो किडनी होती है वो स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ी होती है। और अगर हमें बोन की कोई तकलीफ है, पैर की कोई तकलीफ है, चलने में कोई तकलीफ है, पैर की उंगलियों में कोई तकलीफ है, तो हमारा मूलाधार चक्र की तकलीफ है। किसी का वजन ज़्यादा है, मूलाधार चक्र की डिस्टर्बेंस है। तो 7 चक्र में कहीं भी हमारे डिस्टर्बेंस हो सकता है। ये एक अलग बात है, दुनिया में लोग चूंकि मेटलिस्टिक ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग पैसे के पीछे भागते हैं, तो लोअर चक्रास, नीचे के 3 चक्रास, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, इनकी बीमारी थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, लेकिन बीमारी कहीं भी हो सकती है। तो अगर हम थोड़ा चक्रास के बारे में समझेंगे, चक्रास पे कई सारे वीडियो PMC हिंदी पर हैं। चक्रास के कंसेप्ट को समझना है
चक्रा से जुड़े हुए हैं हमारे इमोशन, हमारी साइकोलॉजी, हमारी थिंकिंग। उससे हम पता लगा सकते हैं, बीमारी से पता लगा सकते हैं। अपनी थिंकिंग को चेंज करना है हमें। वैसे फूल के साथ ध्यान करना है। अलग अलग फूल हैं जिनके साथ ध्यान करेंगे तो हमारे चक्रास बैलेंस होंगे। अलग अलग म्यूजिक हैं, राग हैं जिनके साथ हम ध्यान करेंगे तो हमारे चक्रा बैलेंस होंगे। चक्रों को बैलेंस किया गया सभी बीमारी ठीक हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर चक्रास के ऊपर इतना ज्ञान देने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ, मेरा नाम दुवेश है जी, क्या और सवाल? मेरी 5 साल की बच्ची है जी और वो जब उसके दोनों पैर अंदर की तरफ पड़ते हैं, जब वो चलती है तो कई बार इतने क्रॉस हो जाते हैं कि गिर भी जाती है। मेरे 2 सवाल हैं। जी एक सवाल ये है कि मेरी उम्र 60 ईयर है और मुझे हर वक्त नाक में कफ जमा रहता है। मुझे रात को नींद नहीं आती, सांस मुंह से लेती हूँ। जी सुरेश जी, तो नाक की समस्याओं के लिए जल नीति करना बहुत अच्छा है। किसी भी अच्छे योगा टीचर को ढूंढिए और उससे जल नीति सीखिए। ऐसे यूट्यूब पे भी होता है, लेकिन यूट्यूब से देखकर जल नीति नहीं करना चाहिए। किसी फिजिकल टीचर से जल नीति करें। नाकों के बंद रहने की समस्याओं के लिए जल नीति बेस्ट तरीका है। एक बार सीख लेंगे, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। ब्रश करने में जितना समय लगता है उतना ही देर में जल नीति भी हो जाती है, जब एक बार अच्छे से हम सीख लें तो। डेली जल नीति का प्रयोग करना है। कुछ हफ्ते जल नीति करेंगे तो आपकी नाकों की समस्या जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे राजीव दीक्षित जो है वो नाक में हम गाय का घी डालें, उससे भी नेजल ब्लॉकेज, नाक बंद रहने की समस्याओं में राहत मिलती है, ऐसा बताते हैं। लेकिन जल नीति जो है ज़्यादा पावरफुल है। ये हो गई आपकी बात। और जो बच्ची की बात बता रहे हैं कि बच्ची के पैर जो हैं वो टेढ़े हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो पैर है वो मूलाधार चक्र से जुड़ा है और जो टेढ़ापन है वो मणिपुर चक्र से जुड़ा है। तो मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र उस पर काम करना है। और बच्ची का मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र उनके पेरेंट्स के मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। तो उन बच्चों के दोनों पेरेंट्स को ध्यान करने के लिए सिखाना है, ध्यान कराना है। अगर वो दोनों ध्यान करेंगे, उनका चक्र हील होने से उनके बच्चे का भी हील हो जाएगा, अपने आप हील हो जाएगा। हम उसको तेज करने के लिए, बच्चे के ज़्यादा जल्दी हील करने के लिए, जब हम अपना ध्यान ठीक से बैठ रहे हैं तो बच्ची जब सोई हुई है, पेट के बल लिटाकर, पेट के बल उसको थोड़ा देर रख के, उसके जहाँ पे मूलाधार चक्र आता है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी का आखिरी हड्डी है वहाँ पर, और मणिपुर चक्र नाभि के पास, उस पर हाथ रखकर थोड़ा सा हम 5 मिनट ध्यान करेंगे तो हमारे स्पर्श से, टच से अपने आप एनर्जी वहाँ पर जाती है और चक्रा की हीलिंग होने लग जाती है। ध्यान में बैठना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ध्यान में बैठेंगे तो एनर्जी आ रही है, जब एनर्जी आएगी तो अपने आप डिवाइन एनर्जी जो है वो बैलेंस लाएगी, हीलिंग लाएगी, है ना। तो उस पर काम करना है। ध्यान के अलावा बच्चे के जो पैर की पूरे तलवे का और पैर की उंगलियों का हम मसाज कर सकते हैं। पैर का तलवे मसाज करेंगे। बच्चों के मामलों में हमारे हथेली और हमारे पैर रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं, पूरे शरीर के से जुड़े होते हैं। तो बच्चे का छोटा पैर होता है, दबाना आसान है, तो बच्चे के पूरे तलवे का मसाज करें। हर दिन मसाज करें, दिन में 2 बार कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। और उंगलियों का मसाज करें, तलवे का ही मसाज करना है और उंगलियों का ही मसाज करना है। और यहाँ पर SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, उसका मसाज करें। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है, वो एंकल से टकने से 4 अंगुल ऊपर है। दोनों पैर में इस SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें, नीचे से ऊपर की ओर। यहाँ पे जो नाड़ी है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही होती है, तो नीचे से अंगूठे से मसाज करें, नीचे से ऊपर की ओर सरकाते हुए दोनों पैर में SP6 के 2 अंगुल नीचे से 2 अंगुल ऊपर तक मसाज करेंगे। दिन में 3 बार करना है, एक बार में 2 से 3 मिनट। तो SP6 का जब नीचे से ऊपर की तरफ मसाज कर रहे हैं, 2 से 3 मिनट समय लगा रहे हैं और दोनों पैरों में ये कर रहे हैं और ध्यान में बैठ रहे हैं। ध्यान जो है ज़्यादा पावरफुल है। ज़्यादातर लोग एक्यूप्रेशर पॉइंट को पकड़ रहे हैं, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट का शो नहीं है। ये आपकी एनर्जी को सब तरह से हील करे और मन को हील करे, जिससे हीलिंग होगी उसका ये शो है। तो जब आपकी चक्रा बैलेंस होंगे तो हीलिंग जो है वो हो जाएंगी। पेरेंट्स को ध्यान करने के लिए करना है, हीलिंग 100% होगी। जी
बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमसे जुड़ने के लिए। मैं आशा करती हूँ जैसे सर ने बहुत ही विस्तार से आपकी जो समस्या है उसके बारे में बताया, उसे आप ज़रूर फॉलो करेंगी, आपकी जो प्रॉब्लम है ज़रूर ठीक होगी। सर इसी के साथ समय हो चला है शो को यहीं पे विराम देने का। आपने बहुत सारी बातें बताई, चक्रास के बारे में भी बताया और कैसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की मदद से अपने मेंटल स्ट्रेस को भी दूर रख सकते हैं, इसके बारे में बताया। इन सभी बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जो दर्शक आज हमसे नहीं जुड़ पाए वो हमसे जुड़ सकते हैं अगले शुक्रवार को शाम 5 से 6। जाने से पहले मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि 26, 27 और 28 जुलाई को महाराष्ट्र के अक्कलकोट में 3 दिन तक मौन ध्यान का आयोजन किया जाएगा। वहाँ पर भी सभी बड़े मास्टर्स आएंगे, पिरामिड मास्टर्स आएंगे, उनके साथ वो 3 दिन का मौन ध्यान आप वहाँ पर जुड़कर हमारे साथ कर सकते हैं। और साथ ही जो दर्शक आज हमसे नहीं जुड़ पाए वो ये क्लिप, ये रिकॉर्डिंग पीएमसी हिंदी के सभी यूट्यूब चैनल्स पर जाकर देख सकते हैं। पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी क्लिप्स, इन सभी पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल्स पर जाकर भी ये रिकॉर्डिंग वहाँ पा सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को शाम 5 से 6। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद।